अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैरियत व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका क्या है, कैसे नियत किया जाता है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती है। इंशाअल्लाह ताला तरीका स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, पूरे मुकम्मल तरीके के साथ बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। लेकिन आपसे हम एक बात ज़रूर कहेंगे कि आप सबसे पहले कमेंट में आमीन अल्लाहुम्मा आमीन लिखें। न जाने किसकी ज़बान से निकली हुई आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। तो देखिए, ज़ोहर की नमाज में मुकम्मल 12 रकातें होती है। 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फ़र्ज़, 2 रकात सुन्नत और 2 रकात नफल। तो हम इस वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका बताऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला हर नमाज का तरीका अलग अलग वीडियो में करके इंशाअल्लाह ताला यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको नियत करना है। अब नियत किसे कहा जाता है? तो नियत किसे कहा जाता है? दिल के पक्के इरादे को। अगर आपने ये इरादा कर लिया कि मैं ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नियत हो गई। अगर आप ज़बान से कहते हैं तो ज़बान से कहना मुस्तहब है, बेहतर है। अगर आप ज़बान से नहीं कहते हैं तो ये आपकी नियत हो गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये इरादा होना चाहिए कि मैं नमाज अदा करने जा रहा हूँ। तो आप नियत हिंदी में समाअत कर लें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सुन्नत वक्त ज़ोहर वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब इसके बाद आपको दोनों हाथों को कान के लौ तक ले जाकर नाभ के नीचे नियत बांध लेना है। अब नियत बांधने के बाद आपको पढ़ना है साना। साना पढ़ने के बाद फिर आपको पढ़ना है औज़ु बिल्लाह। इसके बाद आपको पढ़ना है 1 मरतबा सूरह फातिहा, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद आपको 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद आपको रुकू सजदा करना है। जैसे आपकी सूरा ख़त्म हो जाती है तो आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है रुकू में। अब रुकू में जाने के बाद आपको वहाँ पे 3 मरतबा पढ़ना है सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। अब इसके बाद आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बाना लकल हम्द कह के आपको रुकू से खड़े हो जाना है। रुकू से खड़े होने के बाद आपको अल्लाहु अकबर कह के चले जाना है सजदा में। सजदा में जाने के बाद आपको वहाँ पे पढ़ना है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। तो ये आपकी 1 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप दूसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको साना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। जो भी आपको सूरा याद हो आप उस सूरा को पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो जैसे आप पहली रकात में रुकू और सजदा किए और जो चीज़ रुकू और सजदा में पढ़े, उसी तरह दूसरी रकात में भी आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 2 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है। तहियात पढ़ने के बाद फिर आपको तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाना है। जब आप तीसरी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको सना नहीं पढ़ना है, बल्कि उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। तो ये आपकी 3 रकात नमाज अदा हो गई। जब आप चौथी रकात के लिए खड़े होते हैं तो आपको उसी तरह 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ना है और 1 मरतबा कोई सूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको रुकू सजदा करना है। जब आप रुकू और सजदा कर लेते हैं, जब आपकी 4 रकात नमाज अदा हो गई तो आपको तशहुद में बैठ जाना है। अब तशहुद में बैठ जाने के बाद आपको तहियात पढ़ना है, दरूद इब्राहिम पढ़ना है और दुआए मासूरा पढ़ना है। इसके बाद फिर आपको दोनों तरफ सलाम फेर देना है। तो ये आपकी ज़ोहर की 4 रकात
سنت نماز ادا ہو گئی، مکمل ہو گئی۔ تو مجھے تو امید ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اچھی طرح سے ظہر کی نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو مجھے اتنا یقین ہے، میں یقیناً کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھے ہوں گے تو آپ اچھی طریقے سے ظہر کی 4 رکعات سنت نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھ گئے ہوں گے۔ تو میرے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور اگر میری محنت دیکھ کر دل کرے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ورنہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ اس ویڈیو کو اپنے پیارے دوستوں کے پاس، جس سے آپ کے زیادہ دوست ہیں، ان کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے ظہر کی 4 رکعات سنت نماز پڑھنے کا مکمل اور آسان طریقہ سیکھ جائیں گے۔ پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔